हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम सेंट्रल अमेरिका के एक ऐसे कंट्री के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं जिसका वीज़ा बिल्कुल फ्री है और इसका ई वीज़ा आप अपने घर में बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और हम नॉर्दर्न अमेरिका या साउथर्न अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम सेंट्रल अमेरिका के एक कंट्री सेंट किता की बात कर रहे हैं। और इस कंट्री में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल या बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर इस सेंट्रल अमेरिका की कंट्री को विज़िट कर सकते हो और कैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो लोग सवाल करना चाहते हैं कि सर इस कंट्री में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे हमको इस कंट्री की नेशनलिटी मिलेगी या पासपोर्ट कैसे मिलेगा, तो तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करूंगा। प्लस बिज़नेस के क्या क्या मौक़े हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिलता है, ये तमाम चीज़ें भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सेंट कीता का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी कि जीमेल का एक एड्रेस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि आपका पासपोर्ट, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका के कंट्री डायरेक्टली या बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस तो हैं, लग तो जाएगा आपका अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तभी अप्लाई करो। ट्रैवल हिस्ट्री मतलब आपने एक आधा विज़िट कर रखा है दुबई का या किसी कंट्री का, या एक दो कंट्रीज़ आपने विज़िट कर रखी हैं, तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ में जाने के लिए बहुत से लोग डंके लगाते हैं और वहाँ से लोग आके अमेरिका के डंकी लगाते हैं, तो बहुत से लोग इलीगल वेज़ को यूज़ करते हैं। आप इलीगल वेज़ को यूज़ करने की बजाय कोशिश करें कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और डायरेक्टली किसी ऐसे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जो कि आपको डायरेक्टली सेंट्रल यूरोप के किसी कंट्री में ले जाए, जिनमें पनामा भी हो सकता है, सेंट कीटा भी हो सकता है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, बोलीविया, चिली, मैक्सिको, जो कि करीब हैं अमेरिका के, तो आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन ये जो कंट्री है सेंट कीता गाइस, इसका वीज़ा आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और इसका ई वीज़ा यानी कि आपने घर बैठ के अप्लाई करना है। अब इसका वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आगे आपने क्या करना है। अब देखें गाइस, यहाँ पे इस कंट्री में काम की सूरत हाल तो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि आप वहाँ पे जॉब वगैरह करके तो ख़ुद सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ के ख़ुद के अपने लोग वो जाते हैं अमेरिका और बड़े कंट्रीज़ में काम करने के लिए, कनाडा वगैरह में। तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट करके तो वहाँ पे आप उनका पासपोर्ट हासिल कर लें, क्योंकि सेंट कीता का जो पासपोर्ट है वो आपको 157 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं इसके पासपोर्ट के ऊपर। वो कौन कौन सी कंट्री है, उसमें यूरोप के भी कंट्री आ जाते हैं, उसमें बहुत ऐसे कंट्री हैं जिसमें जाने के लिए हमको अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हंगरी कंट्री हो गया, पुर्तगाल हो गया। पुर्तगाल में देखें, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में लोग जाने के लिए पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक करवाने के लिए कितने पैसे दे देते हैं, और सेंट कीटा के पासपोर्ट के ऊपर आप पुर्तगाल वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है इसका। 157 कंट्रीज़ के अंदर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, इनमें हंगरी है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, इसके अलावा और बहुत से कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट है, तुर्की है, अज़रबैजान। मतलब ये कंट्रीज़ आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वीज़ा के बगैर इसके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसका पासपोर्ट लेने का क्या तरीका है, अब चले तो आप जाओगे, आपको इसका वीज़ा तो मिल जाएगा, ई वीज़ा। अब वहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है कि आप कोई इसके पासपोर्ट तक आपको रसाई पहुँचे, तो उसके लिए गाइस इस कंट्री ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें इनका एक प्रोग्राम है कि आप वहाँ पे जाके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं $1.5 के, $1.5 अमेरिकन डॉलर के, तो आपको ये यानी कि 2 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर आपको ये पासपोर्ट आपका तैयार करके दे देते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसके अंदर अपनी फैमिली के लोगों के लिए भी रेजिडेंसी ले सकते हो। आप अपने जो भी वो लोग जो जिनकी आप कफ़ालत करते हो या जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान में या इंडिया में, जो आपके अंडर है, यानी कि आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, जो जिनकी देखभाल आप कर रहे हो, तो आप चाहो तो आप उनको सारों को साथ लेके जा सकते हो इस कंट्री में, और इन सबको भी रेजिडेंसी मिल जाएगी। पासपोर्ट उसको मिलेगा जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, उसको, उसके बच्चों को और उसकी बीवी को, उसके बहन भाइयों को, उसकी फादर मदर और बाकी अंकल आंटी जिनको भी वो लेके जाना चाहे वो उनको लेके तो जा सकता है, लेकिन उन सबको
5 साल के बाद वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाएगा। और वो लेकिन उसके साथ रह सकते हैं, उनको वहाँ पे मतलब एक रेजिडेंसी मिल जाती है कि वो 5 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं विदाउट वीज़ा के। और जो बंदा होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अपनी फैमिली समेत, अपने बीवी बच्चों समेत उसको वहाँ पे पासपोर्ट सिर्फ 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आप अगर वापस चाहो तो आप वापस नहीं ले सकते फिर, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट के प्लान में आप नहीं है उनको पैसे देने हैं। आप ये चाह के भी आप ये पैसे उनसे वापस नहीं ले सकते। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि भाई हम इन्वेस्टमेंट भी करें, हमें पासपोर्ट भी मिल जाए और हमें बाद में अपने पैसे वापस भी चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरा स्टेप है वो ये कि आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी ख़रीद लो। वहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टी बाय करो और उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के बाद आप 2 महीने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और वो जो प्रॉपर्टी आपने बाय की होगी या परचेज़ की होगी उसको आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन सेल आप करोगे 5 साल के बाद। यानी कि आप ये नहीं कि आप हमने वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी बाय की और हमने पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट मिलने के बाद हमने फ़ौरन से उसको बेच दिया, नहीं, ऐसी कोई गेम नहीं है। आपने पासपोर्ट मिलने के 5 साल तक वेट करना है और 5 साल के बाद आपने वो प्रॉपर्टी सेल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, उस वक्त उसकी अगर जो कीमत है वो $2 लाख है, तो 5 साल के बाद वो 3 लाख या $2.5 लाख तक पहुँच जाएगी। तो आप जब उसको सेल करोगे तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट के वहाँ पे प्रोग्राम है जिसमें $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, 2 तरीक़ों से आपको वहाँ पे पासपोर्ट आपका मिल सकता है। अब इसके अलावा वो मेरे भाईजान के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए होता है कि वो वहाँ पे जाके कोई काम वगैरह ढूंढें। काम ढूंढना इतना ईजी है तो नहीं है सेंट कीटा में, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई जॉब मिल जाती है और वो वहाँ पे 5 साल तक लीगली स्टे कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद वो वहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको पासपोर्ट मिल जाता है। और उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर आप पूरी दुनिया के 157 कंट्रीज़ के अंदर विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक कंट्री है गाइस सेंट्रल अमेरिका की, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर आपको इसका वीज़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। जब मैं ट्रैवल हिस्ट्री की बात करता हूँ तो इसके अंदर बहुत से कंट्रीज़ आ जाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो आप, जिसमें दुबई में आप जा सकते हो, आप बहरीन जा सकते हो, कतर जा सकते हो, अज़रबैजान जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, थाईलैंड, कंबोडिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट के ऊपर बहुत आसानी से मिल जाता है, विजिटर वीज़ा। और इन कंट्रीज़ में जाके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो और उस ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप इन कंट्रीज़ का विज़िट करोगे। हमारे पाकिस्तान और इंडियन पासपोर्ट की बदकिस्मती से जिस वक्त जो रैंकिंग है वो बहुत लो लेवल के ऊपर है और हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है। अगर आपको किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री का विज़िटर वीज़ा चाहिए, जैसा कि अमेरिका, कनाडा का विज़िटर वीज़ा या ट्रैवलर वीज़ा जो भी हो वो चाहिए अगर आपको, तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इसके ऊपर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए और अपने पासपोर्ट को आपको ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए, ज़रूर आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है या अगर आप बड़े कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री को ज़रूर मेंटेन करो, ट्रैवल हिस्ट्री को बना के रखो। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने सेंट कीटा के हवाले से बात की। अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।